बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। व्यूअर्स, पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद कुछ लोगों की ये राय है कि शायद पीडीएम की जो एहतजाजी तहरीक है वो दम तोड़ चुकी है और पीपल्स पार्टी की जानब से इस तहरीक के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया है और अब गेम ओवर हो चुकी है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक गेम ओवर नहीं हुई बल्कि गेम अभी शुरू हुई है। चूँकि जो पीडीएम का सरबराही इजलास था उससे कबल नवाज शरीफ दो बड़े फैसले कर चुके थे और नवाज शरीफ की जानब से जानबूझ के जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन है उसको पहले रखा गया, उस पर जोर दिया गया ताकि जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है वो क्लियर हो सके और उनको अगर पीपल्स पार्टी के बगैर भी कोई बड़ा फैसला करना पड़ता है तो वो करें और लॉन्ग मार्च का जो रुख है वो इस्लामाबाद की बजाय किसी और बड़े शहर की जानब मोड़ें और अपनी तहरीक को जारी रखें। इस हवाले से एक फ़ैसला जो है वो भी नवाज शरीफ की जानब से किया जा चुका है और PMLN के ज़राए भी इस बात को कंफर्म करते हुए नज़र आते हैं। नवाज शरीफ ने कौन सा बड़ा फ़ैसला किया है और क्यों जो इस्तीफ़ों का मामला है उसको जो है वो फोकस किया गया पीडीएम के सरबराही इजलास में अचानक से, इस सारे मामले पर आज आपको हम आगाह करेंगे इस वीलॉग में। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती रहे। व्यूअर्स, आपको याद होगा जब पीडीएम की तहरीक अरूज पर थी, जलसे चल रहे थे, धरनों की बात हो रही थी, इस्तीफ़ों की बात हो रही थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की जानब से तहरीक अदम एतमाद की बात की गई और ये कहा गया कि वो सिस्टम के अंदर रह के हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे। PMLN की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया लेकिन पीपल्स पार्टी चूँकि वज़ीद थी तो PMLN ने जो है वो पीपल्स पार्टी की बात मान ली और तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला किया गया। जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो यूसुफ रज़ा गिलानी वाज़ेह अक्सरियत से जीत गए। PMLN की कैंडिडेट उसी ऐवान में बुरी तरह जो है वो नाकाम हुई, जिस पर जो PMLN के हल्के हैं उनमें ये बात गर्दिश करने लगी कि शायद जो पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी हैं वो कोई डील कर चुके हैं और उनकी जानब से जो फैसले किए जा रहे हैं वो सारे पीपल्स पार्टी के सिर्फ ज़ाती जो मुफाद है उसके लिए किए जा रहे हैं। उसके बाद जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ तो उसमें PMLN के कैंडिडेट्स जो थे या PMLN के जो वोटर्स थे, सेनेटर्स, उन्होंने अपने वोट जो है वो जानबूझ के ज़ाया किए, जिस पर एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको शिकस्त हुई और दूसरा उन्होंने पीपल्स पार्टी को ये पैगाम दे दिया कि जो पीपल्स पार्टी बात करती है सिस्टम के अंदर रह के एहतजाज करने की, उसमें जो है वो वज़न नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो अगर एहतजाज करना चाहती है तो उनके साथ मिलकर सड़कों पर आए। पीडीएम का जो सरबराही इजलास हुआ है उससे कबल नवाज शरीफ जो है वो दो बड़े फैसले कर चुके थे। एक तो उनकी जानब से ये फैसला किया गया था कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों पर राज़ी होती है तो ठीक है, तमाम जमातें मिलकर इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करेंगी, और दूसरा अगर पीपल्स पार्टी इस पर राज़ी नहीं होती तो पीपल्स पार्टी को साइड लाइन किया जाएगा और बाकी जो जमातें हैं वो मिलकर लॉन्ग मार्च करेंगी रावलपिंडी की जानब। लॉन्ग मार्च का रुख जो है वो इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी की जानब होगा और रावलपिंडी में किसके ख़िलाफ़ होगा, उसका मकसद क्या होगा, उसके नताइज क्या हो सकते हैं, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं कि अगर इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी लॉन्ग मार्च होता है तो उसका क्या मकसद हो सकता है। इस्तीफ़े अचानक जो है वो कैसे पीडीएम के सरबराही इजलास में आ गए, चूँकि पीडीएम का तो ये फैसला था कि जो इस्तीफ़े हैं वो आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी की CEC पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी थी। ताहम जो पीडीएम का सरबराही इजलास था उससे 2 रोज़ कबल जो है वो इस्तीफ़ों का मामला जो है वो उसमें रखा गया और उस पर इतना ज़ोर दिया गया कि इस्तीफ़ों के बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मकसद इसका सिर्फ ये था पीपल्स पार्टी का स्टांस क्लियर हो, पीपल्स पार्टी जो है वो उसका पता चल सके कि पीपल्स पार्टी जो है वो साथ चलना चाह रही है पीडीएम की जो जमातें हैं उनके साथ, या पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो है वो मामलात उसने तय कर लिए हैं और उसकी जो चीज़ें हैं वो अपने ही फ़ायदे के लिए हैं। ये मकसद था इस्तीफ़ों पर जोर देने का और ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ये फ़ैसला कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को जो है वो इससे साइड लाइन किया जाए और जो पीडीएम की बाकी जो जमातें हैं, 9 जमातें हैं, उनको लेके मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में रावलपिंडी की जानब लॉन्ग मार्च किया जाए और उनका जो स्टांस है जो डे फर्स्ट से वो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते रहे हैं, इदारों पर तनकीद करते रहे हैं और उनको वो हिट करना चाहते हैं, उनको अपने इस लॉन्ग मार्च से
कोई वो पैगाम देना चाहते हैं कि वो जो है वो जो सिविल गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज की बजाय, उसके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च की बजाय जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। ये प्लानिंग हो चुकी है। PMLN की जानब से ये बात कंफर्म की जा रही है कि ये जो इतलात आ रही थी कि जरदारी सब पर बारी, जरदारी ने जो PDM की तहरीक है उसको उड़ा के रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि नवाज शरीफ की जानब से ये फैसला किया गया था कि इस्तीफ़ों पर जोर दिया जाए और पीपल्स पार्टी का स्टांस क्लियर किया जाए और पता इस बात का लगे, ताकि पीपल्स पार्टी जो है अगर वो साथ चलना चाहती है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको साइड पे किया जाए। आपने देखा होगा कि इस इजलास के बाद जब नवाज शरीफ लंदन में बाहर आए अपने घर से, तो मीडिया से गुफ्तगू करते वो काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहे थे, वो मुस्कुरा भी रहे थे, वो कोई परेशानी उनको जो है वो बज़ाहिर नहीं लग रही थी। तो इसका मतलब ये था कि शायद वो जो है उन चीज़ों का आगाह थे, उनको पता था कि पीपल्स पार्टी जो है वो यही करेगी, पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़ों पर कभी भी नहीं मानेगी। तो ये जो है वो मामला जानबूझकर रखा गया और अब खबर ये है कि PMLN और जो बाकी PDM की जमातें हैं उनकी तहरीक जो है वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने उसका रुख जो है वो चेंज कर दिया है। अब वो इस जो एहतजाजी तहरीक है, अब जो लॉन्ग मार्च है, उसका रुख जो है वो रावलपिंडी की जानब करना चाहते हैं। अब ये फैसला हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानब से उनका मौक़िफ़ आने के बाद, रमज़ानुल मुबारक के बाद जो है वो कोई बड़ा फ़ैसला इस हवाले से किया जा सकता है और उसके बाद जो PDM की बाकी अपोजिशन जमातें हैं वो इस लॉन्ग मार्च को लेकर रावलपिंडी की जानब जा सकती हैं। रावलपिंडी की जानब अगर लॉन्ग मार्च होता है तो डेफिनेट है कि इससे क्या पैगाम दिया जाएगा, ना सिर्फ मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क इससे क्या पैगाम जाएगा, ये इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है, इसके नताइज भी ख़तरनाक हो सकते हैं। ताहम अभी तक इतलात ये हैं कि जो अपोजिशन और PMLN है उसकी जानब से इस तरह का कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो किया गया है और इसकी जो तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि जब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ जाएगा उसके बाद रमज़ानुल मुबारक होगा, उसके बाद ये कोई फ़ैसला जो है वो PDM की जानब से सामने आने की तवक्को है।